नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। पाकिस्तान और चीन संयुक्त सुरक्षा कंपनियों की स्थापना के लिए समझौते करने जा रहे हैं और इस समझौते से पाकिस्तान में चीनी सैनिकों की तैनाती का रास्ता खुल जाएगा। अब चीन का कहना है कि सुरक्षा समझौते से पाकिस्तान में कम रहकर हजारों चीनी नागरिकों की सुरक्षा की जाएगी, क्योंकि कई आतंकवादी हमलों ने उसके मल्टी बिलियन डॉलर के निवेश को खतरे में डाल दिया है। हालांकि विशेषज्ञों को शक ये है कि चीन की कोशिश पाकिस्तान के रास्ते भारत को घेरने की है। अब पाकिस्तान पहले ही चीन की मदद से पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान समेत कई इलाकों में सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से मजबूत कर रहा है। लेकिन कैसे, इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश। ड्रैगन की नई चाल, फंस गया पाक। चीन ने धमकाया, गुलाम पाक ने हुक्म बजाया। पाकिस्तान में तैनात होगी चीनी सेना। जिनपिंग के दबाव में झुके शहबाज। ड्रैगन की नई चाल, फंस गया पाक। पीएलए करेगी चीनी नागरिकों की सुरक्षा। चीनियों को मिलेंगे बख्तरबंद गाड़ियां। बलूचिस्तान में संग्राम, बागियों से चीन लेगा इंतकाम। पाकिस्तान और चीन जॉइंट सिक्योरिटी कंपनी की स्थापना करने जा रहे हैं। इससे पाकिस्तान में चीनी सैनिकों की तैनाती का रास्ता साफ हो जाएगा। चीन 2022 से अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान में चीनी सेना की तैनाती की मांग कर रहा था, लेकिन अब चीनी सैनिक पाकिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा करेंगे, जबकि पाकिस्तानी सैनिक बाहरी घेरे में शामिल होंगे। देखिए, पाकिस्तान में उतरेगी पीएलए। पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अपनी संप्रभुता चीन को सौंप दी है। यह बात उसके एक हालिया फैसले से साफ हो गई है। पाकिस्तान में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए की तैनाती होगी। जल्द ही इस पर पाकिस्तान और चीन एक समझौता करने जा रहे हैं। चीन का मानना है कि पाकिस्तान चीनी नागरिकों की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है। चीन चाहता है कि पीएलए पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा करे। दरअसल पाकिस्तान में पिछले कुछ समय में चीनी नागरिकों को निशाना बनाकर कई हमलों को अंजाम दिया गया है। इसी के चलते शी जिनपिंग सरकार की चिंता बढ़ गई थी। बख्तरबंद गाड़ी में घूमेंगे चीनी नागरिक। समझौते के मुताबिक पाकिस्तान में अब चीनी नागरिकों को बख्तरबंद गाड़ियों की सुविधा दी जाएगी। मौजूदा समय में हजारों की संख्या में चीनी नागरिक पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, लेकिन लगातार उन पर हो रहे हमलों से दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई थी। इसके पहले पाकिस्तान ने अपने यहां चीनी सेना की तैनाती का कड़ा विरोध किया था। चीन के आगे क्यों झुका पाकिस्तान? एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में चीन ने पाकिस्तान से चीनी नागरिकों की सुरक्षा स्वयं की सेना से करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी इस मांग को ठुकरा दिया था। इस बीच कर्ज में डूबे पाकिस्तान ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बेल आउट पैकेज की मांग की, लेकिन उसे जब सफलता नहीं मिली तो पाकिस्तान ने फिर अपने आका चीन से मदद की गुहार लगाई थी। इसके बाद चीन ने पाकिस्तान में अधिक निवेश का प्रस्ताव दिया, लेकिन शर्त ये रख दी कि चीन की सेना की तैनाती पाकिस्तान में की जाएगी। चीन के इस प्रस्ताव के आगे शहबाज सरकार को झुकना पड़ा। पीएलए ने बढ़ाई चीन की चिंता।
चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा निवेशक है। पाकिस्तान में अरबों डॉलर की चीनी परियोजनाएं विद्रोहियों के निशाने पर है। चीन को सबसे बड़ा खौफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA का है। BLA कई बार चीनी नागरिकों पर हमला कर चुका है। यहां तक कि बलूचिस्तान में स्थित ग्वादर पोर्ट को खाली करने की चेतावनी तक दे चुका है। लेकिन चीन ने इस पोर्ट पर भारी भरकम निवेश किया है। ये पोर्ट $50 बिलियन की चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का हिस्सा है। पाकिस्तान को अगर देखें तो एकदम चीन ने उसको अपना एक गुलाम देश बना रखा है। जिस तरीके से पाकिस्तान के पास जो इसके इकोनॉमिक क्राइसिस हो रखा था, जिसकी वजह से वो एक भीख का कटोरा लेकर पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में घूम रहा था, उसको IMF से भी लोन नहीं मिल रहा था, तब उसने गया अपना कटोरा लेकर चीन के पास। और चीन जिस तरीके से देखिए, चीन की विस्तारवादी मंशाएं हैं। और चीन का अगर हम लोग पूरा ट्रेड रूट्स देखें, चीन के पास इतना बड़ा लैंड मास है, लेकिन जो भी उसके समुद्र का रास्ता होता है उसको वहां पे अपने साउथ चाइना सी के थ्रू उसको वहां पे ले जाना पड़ता है। और साथ ही साथ उसको जब पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे वो आएगा, जो उसका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का तहत उसमें आता है, तो उसको एक अरेबियन सी के लिए भी उसको वहां से एक जगह मिल जाता है। तो चीन जो है पाकिस्तान के अंदर ढेर सारे निवेश कर रहा है और पाकिस्तान को और भी कर्जे के अंदर उसको डुबोया जा रहा है। और अगर ग्वादर पोर्ट को देखें तो वो जो है वहां पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो चीन के एकदम खिलाफ है और वो पाकिस्तान के सरकार के भी खिलाफ है, क्योंकि उसको लगता है कि बलूचिस्तान जो एरिया है वहां पे सबसे ज्यादा मिनरल्स हैं, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं, गैस है वहां पर, लेकिन जो भी उसको जो प्रॉफिट मिलता है उनको बलूची जो लोकल्स है उनको कुछ नहीं मिल पाता है। तो वो वहां पे हमेशा कुछ ना कुछ अपना नाइंसाफी जो उनकी तरफ हो रहा है, वो पाकिस्तान सरकार से भी वो लोग बहुत नाराज हैं और साथ ही साथ चीन के जो फैसिलिटीज है उन पे भी वो लोग वहां पे हमला करते रहते हैं। ऐसे होगी चीनी नागरिकों की सुरक्षा। चीन ने पाकिस्तान को चीनी नागरिकों की सुरक्षा सख्त करने को कहा। इसके बावजूद जब हमले नहीं रुके तो चीन ने अपनी सेना तैनात करने का फैसला किया। चीन और पाकिस्तान संयुक्त सुरक्षा कंपनी की स्थापना करेंगे। समझौते के मुताबिक चीनी नागरिकों की सुरक्षा के पहले घेरे में शी जिनपिंग की सेना तैनात होगी। इसके बाद बाहरी घेरे में पाकिस्तान की सेना और पुलिस तैनात होगी। आतंकवादी घटनाओं ने पाक को किया मजबूर। पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसमें सरकार गिराने की कोशिश करने वाले कट्टरपंथी इस्लामवादियों तहरीक-ए-लब्बैक से लेकर दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान में अपना राज कायम करने वाले अलगाववादी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी शामिल है। बलूचिस्तान में ही ग्वादर बंदरगाह स्थित है, जो $60 बिलियन से ज्यादा की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC का अहम हिस्सा है। पाकिस्तान ने भी बलूचिस्तान के संसाधनों का दोहन करने के लिए अपने ही नागरिकों पर जबरदस्त अत्याचार किए हैं। दरअसल चीन का ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक प्रमुख घटक CPEC पाकिस्तान से होकर गुजरता है। अधिकतर चीनी नागरिक इसी परियोजना को पूरा करने के लिए पाकिस्तान में हैं, लेकिन उन पर अलगाववादियों और कट्टरपंथियों के हमले बढ़ रहे हैं। ऐसे में चीन ने पाकिस्तान से अपने नागरिकों को बख्तरबंद गाड़ियों से लाने और ले जाने का दबाव डाला था। कैसे पास आए चीन पाकिस्तान? साल 2021 में अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों में खटास आने लगी थी। इसी साल मार्च में पाक सेना प्रमुख कमर बाजवा ने व्यक्तिगत रूप से चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात की थी। इस दौरान बाजवा ने कहा था कि चीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ोसी है और उसने इसमें कई तरह की मदद की है। पाकिस्तानी खुफिया आकलन में वो चीन को अमेरिका की तुलना में ज्यादा अहम रणनीतिक सहयोगी मानता है। कश्मीर क्षेत्र में भी दोनों एक मंच पर दिखे हैं। साल 2019 में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर कश्मीर का विशेष दर्जा हटा दिया था। ये न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि चीन के लिए भी उकसावे की बात थी, क्योंकि इसने भारत के विवादित लद्दाख क्षेत्र पर चीन के क्षेत्रीय दावे पर सवाल उठाया, जहां 2020 में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक झड़पें हुई थीं। पाकिस्तान सरकार पर कर्ज का दबाव। पिछले एक दशक में चीन के लिए पाकिस्तान समर्थित बुनियादी ढांचा निर्माण परियोजना का घर बन गया है। इसे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के रूप में जाना जाता है। अरबों रुपए के निवेश के बावजूद जमीनी स्तर पर इसके परिणाम निराशाजनक रहे हैं। और तो और पाकिस्तान सरकार पर कर्ज बढ़ रहा है।
आंतरिक रिपोर्ट पाकिस्तान की इस इच्छा पर जोर देती है कि अमेरिका और चीन के साथ उसके संबंध एक तरफा न हो। इस पर विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना चीनी और अमेरिकी सैन्य संबंधों के बीच संतुलन बनाए रखने में विश्वास रखती है। तो देखिए, पाकिस्तान में चीन का काफी अच्छा दांव पर लगा हुआ है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC के अंतर्गत किया गया चीनी निवेश ने न सिर्फ घाटे का सौदा साबित हो रही है, बल्कि पाकिस्तान में चीनी वर्कर्स की सुरक्षा पर भी जबरदस्त खतरा है। और चीन की ओर से पाकिस्तानी सरकार को साफ शब्दों में चेतावनी दी गई है कि भविष्य में चीनी निवेश इस बात पर निर्भर करेगा कि पाकिस्तान की ओर से कई परियोजनाओं में काम करने वाली चीनी कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर आखिर क्या उपाय किए जाते हैं। द्विपक्षीय रिश्तों में आई थी खटास। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पिछले साल जून में हुए बीजिंग दौरे में चीन और पाकिस्तान के बीच हमेशा की तरह तमाम मुद्दों पर खूब लंबी चौड़ी बात हुई थी, लेकिन उसका कोई खास नतीजा देखने को नहीं मिला था। उस दौरान इस तरह की चर्चा आम हो गई थी कि चीन और पाकिस्तान के द्विपक्षीय रिश्तों में खटास आ गई, लेकिन अब पहले की जैसी गर्मजोशी दोनों देशों के बीच नहीं दिखी। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि पाकिस्तान में चीन की आर्थिक दिलचस्पी अब पहले जैसे नहीं रही। कहने का मतलब है कि 10 साल पहले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा प्रोजेक्ट की शुरुआत के समय दोनों के संबंध बहुत अच्छे थे। तब इस परियोजना को दोनों देशों की सुरक्षा और सामरिक रिश्तों में मजबूती देने वाला समझा जाता था। पाकिस्तान के जो पाले हुए सब आतंकी एलिमेंट्स हैं, अफगानिस्तान का वहां बॉर्डर है, ईरान का वहां बॉर्डर है, तो इन सब जगह से वहां पर आकर इन पे आतंकी हमले भी होते रहते हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी सिचुएशन पूरा बिगड़ा हुआ है। चीन के साथ अब ये हो गया है कि चीन के इतने वहां पे नागरिक हैं, इतने वहां पे वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनके सुरक्षा के लिए पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस उनको उस लेवल का सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे हैं। ग्वादर पोर्ट के साइड भी अगर देखें बलूचिस्तान में, वहां भी ढेर सारे अटैक्स होते हैं। ग्वादर पोर्ट के अगर हम लोग वहां पे उस टाउन एरिया को देखें, वहां के लोकल्स भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि चीन के जहां पे लोग रहते हैं वहां पे इस तरीके से बैरिकेडिंग और मोट जैसे बना रखा है कि वहां के लोकल्स भी ठीक से वहां पे चल नहीं पाते हैं। चीनी निवेशकों का भरोसा डगमगाया। चीन द्वारा पिछले कुछ वर्षों के दौरान पाकिस्तान को लगातार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि CPEC के तहत बनाई जा रही परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए देश में राजनीतिक स्थिरता और पुख्ता आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर इन परियोजनाओं पर कार्य करना बेहद मुश्किल है। PM शहबाज शरीफ ने जब चीन की यात्रा की थी, तब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ये बात उनसे भी कही थी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने आतंकवादियों के खिलाफ अभी हाल ही में अज़्म-ए-इस्तेहकाम ऑपरेशन चलाने का भी ऐलान किया था। और तो और इससे पहले चीन को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने तीसरा सैन्य अभियान ज़र्ब-ए-अजब मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था। पाकिस्तान के इस अभियान से पाकिस्तान में आतंकवादी वारदातों में कमी तो नहीं आई, लेकिन आतंकी हमलों में जबरदस्त इजाफा हो गया। चीन ने पाकिस्तान को बोला है कि पाकिस्तान जो है उनके नागरिकों की सुरक्षा नहीं दे पाएगा, तो चीन अपने खुद के सेना के लोगों को भेजना चाह रहा है पाकिस्तान के अंदर, ताकि वो अपने नागरिकों को वहां पर सुरक्षा दे पाए। और ये अगर पाकिस्तान मान लिया तो पाकिस्तान के लिए तो पहली बात ये है कि एक बहुत बड़ा इंसल्ट होगा कि अपने ही देश में दूसरे देश के सैनिक आकर वहां पर उन लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। मतलब पाकिस्तान का जो एक फेल्ड स्टेट है और फेलियर एज अ नेशन और भी ज्यादा एकदम बरकरार हो जाएगा। साथ ही साथ चीन वहां पे इसलिए भी चाह रहा है क्योंकि चीन देखिए भारत के खिलाफ कई मोर्चे खोल रहा है। चीन जो है POK के अंदर भी वहां पे अपने ट्रूप्स डाल रखा है, गिलगिट बाल्टिस्तान के एरियाज में अपने ट्रूप्स को डाल रखा है, और साथ ही साथ अगर पाकिस्तान में भी आ जाएगा तो भारत के लिए भी एक खतरे की बहुत बड़ी घंटी बजेगी इस चीज से। पाकिस्तान अपने देश में आतंकी संगठनों को पालने पोसने के लिए बदनाम है। वो आर्थिक संगठनों की निगरानी में FATF की ग्रे लिस्ट में अपनी नाम भी बना चुका है, और इससे उसको काफी नुकसान हुआ। एक तरफ अपने देश में पल रहे आतंकवादियों को काबू में रखने की मजबूरी है, तो उसके सामने ये मजबूरी तो है, लेकिन दूसरी ओर जब खुद वो आतंकवाद का शिकार हुआ तो उसका आका चीन के लोगों की जान पर जब बात बनाई तो शहबाज शरीफ की सरकार इंटरनेशनल यहां पर उसकी किरकिरी हो गई।
दरअसल पाकिस्तान ने आतंकियों के खिलाफ चीन को खुश करने के लिए ऑपरेशन अज़्म ए और इसके साथ ही इस्तेहकाम शुरू करने का ऐलान किया, लेकिन पाकिस्तान के पास छोटे हथियार नहीं थे, जिसकी डिमांड उसने अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा के की थी। आपको दिखाते इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती। पाकिस्तान ने ऑपरेशन से पहले पूरी तैयारियां ही नहीं की। उसके पास आतंकियों से लड़ने के लिए छोटे हथियार ही नहीं हैं, जिसकी डिमांड पाकिस्तान ने अमेरिका से की है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार यूएस में पाकिस्तान के राजदूत मसूद खान ने बताया कि ऑपरेशन अज़्म ए इस्तेहकाम की सफलता के लिए उसे छोटे हथियारों और अन्य जरूरी उपकरणों की जरूरत है। तो चीन जो है पाकिस्तान को एक तरीके से और गुलाम देश बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर चीन के जब सैनिक आ जाएंगे, चीन के जो पीएलए है वो अपने नागरिकों को एक इनर सर्कल में उन लोगों को प्रोटेक्शन देगा, आउटर सर्कल में पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस है वो उन लोगों को सिक्योरिटी प्रदान करेंगे, क्योंकि चीन ने विश्वास खो दिया है पाकिस्तान के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पर। तो ये एक बहुत बड़ा कदम रहेगा चीन के प्रति, और पाकिस्तान का तो वहां पे खतरनाक सिचुएशन तो हो ही रखा है, साथ ही साथ भारत के लिए भी हम लोग कहें कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी का मुद्दा बन सकता है। अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया पाक। पाकिस्तान ने आतंकियों के सफाई के लिए ही इस ऑपरेशन को लॉन्च किया है। मसूद खान ने वॉशिंगटन डीसी के विल्सन सेंटर में कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम का मकसद आतंकियों के नेटवर्क को तबाह करना और इलाके में अमन कायम करना है, जिसके लिए पाकिस्तानी सेना को बड़े हथियारों की जरूरत है। मसूद खान ने जोर दिया कि अमेरिका और पाक को एक दूसरे से संबंध मजबूत करने होंगे। खुफिया सहयोग भी दोनों देशों को बढ़ाने की जरूरत है। उन्नत सैन्य उपकरण अमेरिका को पाकिस्तान को मुहैया करवाने होंगे। अमेरिकी उपकरणों की सप्लाई नियमित रूप से पाकिस्तान को होनी चाहिए। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंक को रोकने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही मसूद खान ने कहा कि किसी भी मामले में दोनों देशों के बीच अड़चन नहीं आनी चाहिए। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच सुरक्षा समझौतों का अलग ही महत्व है। अमेरिका को काबुल में कूटनीतिक वापसी करनी है तो पाकिस्तान को भी साझेदार बनाना होगा। पाकिस्तान की सरकार ने इसी सप्ताह आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को शुरू करने का ऐलान किया था। कई इलाकों में आतंकी लगातार सेना को निशाना बना रहे हैं। तो देखिए, पाकिस्तान को हकीकत में कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि चीनी सरकार को उसकी बातों पर भरोसा हो सके। इन दिनों पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। खराब आर्थिक हालातों में घिरे पाकिस्तान को इस समय विदेशी और घरेलू दोनों तरह से निवेश की सबसे ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तान में फैली राजनीतिक अस्थिरता और लगातार बदहाल होती जा रही सुरक्षा हालातों के मद्देनजर घरेलू और विदेशी दोनों निवेशक वहां निवेश करने से बच रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान में जिस प्रकार से व्यापक स्तर पर आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया जा रहा है, कई वजहों से उसे चलना और उस मंजिल तक पहुंचना बहुत आसान भी नहीं होगा। आज के लिए हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।